बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम तीन बातों पे जो है वो गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये तीन बातें जो है डिस्कस करके उसके बाद अपनी वीडियो को इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे और वो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। उनमें से पहली बात यह है कि जितना ही लोगों ने तहरीक लब्बैक के लोगों ने औरिया मकबूल जान पर तनकीद की, आपको पता है कि काफ़ी दिनों से जो है वो उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे और बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि औरिया मकबूल जान जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ पहले ज़्यादा थे, अब जो है वो तहरीक लब्बैक को उनने खैर बात कह दिया है या ऐसा कुछ हुआ है कि पीटीआई की उन्होंने मुलाकात की है, पीटीआई की तरफ से कुछ बातें लेकर गए थे चेयरमैन इमरान खान की तरफ से और उनकी कोशिश थी कि ये तहरीक लब्बैक के लोग जो हैं ये पीटीआई के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं या पीटीआई की तरफ जो है वो जम हो जाए, इनके साथ मिलकर जो है वो काम करें। ये सोशल मीडिया पे औरिया मकबूल जान के खिलाफ जो है वो बातें हो रही थी। एक तो ये बात जो है वो डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे ही इमरान खान साहब को गोलियां लगी और आज शौकत खान अस्पताल से जो है जब रवाना होने लगे तो व्हील चेयर पर बिठाकर उनको ले जाया गया और जैसे उनमें से किसी ने तस्वीर बनाकर जो है किसी को सेंड किए या सोशल मीडिया पे सबको पता है कि किस तरीके से वहां से जो है वो निकले हैं। तो ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे गर्दिशकारी है, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के ये जो लॉन्ग मार्च हुआ है उसके अंदर एक लड़का जो है वो सामने आया है और उसने रो कर जो है वो लोगों को कहा है, उसके साथ पुलिस वाले भी कुछ खड़े थे, उनको कह रहा था कि एक ही बैग थी, हम दो भाई थे, इसी बैग के साथ जो है मैं कमाता था, रोजी करता था और हर रोज का जो है वो कम से कम 1000 रुपया कमा लेता था। और ये बैग जो है तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में लोगों ने पकड़ के जो है वो जला दिए, खराब कर दिए। अब मैं कैसे रोजी कमाऊंगा, अपने घर क्या लेकर जाऊंगा, रो कर जो है वो अपनी हाल बता रहा था। साथ पुलिस वाले खड़े थे और वीडियो बना के किसी ने जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो भेज दी है। अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे जैसे ही गर्दिश की है चली है, उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुन है उस्मान खिजर मांगट, आपको ये पहले भी मैं एक वीडियो उनके बारे में बना चुका हूं, अब सबको पता है, बहुत ही मशहूर कारकुन है। उन्होंने जैसे ही ये वीडियो देखी और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि अगर इस लड़के से किसी का राब्ता है, वो मेरा राब्ता करवा के देना चाहता है तो राब्ता करवा दें, इस लड़के को जो है वो मैं मोटरसाइकिल लेकर देता हूं ताकि अपना ये रोजगार जो है वो चला सके। देखें, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में जिस तरीके से भी मामलात हुए और जैसे ही तहरीक लब्बैक के कारकुन को पता चला तो उन्होंने वो मैदान में आया, उन्होंने कहा कि मैं मोटरसाइकिल जो है वो लेकर देने के लिए तैयार हूं और ऐसा कोई मसला नहीं है, जैसे ही मेरा उनसे रब्ता होता है तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो बात की है ये वादा जो है वो पूरा करूंगा। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो लोग बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो बात ये है कि ये इस तस्वीर को देखकर व्हील चेयर पे बैठ के जब वो शौकत खानम से रवाना हुए तो इस बात को लेकर, इस तस्वीर को देखकर जो है लोग इस बार बार ये बातें कर रहे हैं कि कैसे देखें कुदरत का करिश्मा है कि जो लोग खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर बातें करते थे, तहरीक लब्बैक के खिलाफ बातें करते थे कि ये व्हील चेयर पे बैठने वाला बाबा है और इसने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। और कुदरत का करिश्मा देखें कि आज एक वक्त आ चुका है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी आज व्हील चेयर पर बैठना पड़ा और अल्लाह की तरफ से हुआ या जैसे भी हुआ, जिन दुश्मन कुव्वतों ने ये काम किया है, जैसे भी वहां तक पहुंचे हैं व्हील चेयर पर, लेकिन लोगों ने ये इस चीज का जो है वो बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि जो किसी के साथ करेगा वैसे ही उनके साथ जो है वो होता रहेगा। नहीं है। और इसमें से तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी औरिया मकबूल जान के हवाले से, ये काफ़ी बातें जो है वो गर्दिश कर रही थी और औरिया मकबूल जान को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। और औरिया मकबूल जान को जैसे ही पता चला वो उसमें उन्होंने वीडियो बनाई और वीडियो बना के उन्होंने ये बात की कि
तहरीक लब्बैक के लोगों ने जितना मुझ पर तनकीद की है मैं सुनता रहा हूं, लेकिन उन्होंने जितना गालियां दी हैं उन गालियों का जवाब तो मैं नहीं देना चाहता। लेकिन एक बात जरूर करना चाहता हूं कि मैं कोई मुज़ाकरात या इस तरीके से कोई बात लेकर नहीं गया था तहरीक लब्बैक के पास, और उनके जो अमीर है हजरत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के पास कोई इस तरह की जो है वो बात नहीं थी। लेकिन जो बातें हुई हैं साद रिजवी साहब को इन बातों को जो है वो बताना चाहिए, मंजर आम पे लाना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि मेरी तरफ से कोई ऐसा मामला नहीं था। और उनने सारी चीज़ें जो है वो बताई हैं, क्या कहाँ कहाँ जो मेरी मुलाकात हुई साद रिजवी साहब से। अच्छा, उन्होंने बताया कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ मेरी जेल में मुलाकात हुई। इससे पहले जो तहरीक लब्बैक के साथ मेरे ताल्लुकात थे वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की वजह से उनके साथ मैं मुलाकात करता था, और काफ़ी उनके साथ जो है वो ताल्लुकात थे। वो भी इस वजह से कि ख़त्म नबूवत पर वो पहरा देते थे, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से जो है मैं उनसे मुलाकात करता था, क्योंकि मेरी हमदर्दी सिर्फ इस वजह से थी कि ख़त्म नबूवत पे वो पहरा देते हैं। और उनके जाने के बाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ जो मेरी मुलाकात हुई है, पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन जेल के अंदर जो मुलाकात हुई है और क्या क्या वहाँ बातें हुई हैं, मैं अपने ज़ाती तौर पर जो है वहाँ उनके पास गया जेल में, इस वजह से कि कोई रास्ता निकल सके, आगे जो है वो मामला बढ़ सकें और अमन की तरफ जो है वो ले जाया जा सके। और कहते हैं कि जब मैं वहाँ जेल में गया अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के पास, तो वहाँ पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से जब मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने, कि कोई ऐसा मुज़ाकरात का जो है वो हल निकालें ताकि ये मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ सकें। ये जो बैन लगा है तहरीक लब्बैक के ऊपर, ये आपको पता होगा कल आदम का जो बैन लगा था, तहरीक लब्बैक को कल आदम करार दे दिया गया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। तो ये मामला जो है ये किसी तरीके ख़त्म हो सके और तहरीक लब्बैक जो है वो आगे बढ़ सके। तो ये बातें हुई थी, और ये सारी बात जो है मैं आपको और ये मकबूल जान साहब की आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसमें सारी चीज़ें जो है तफसील के साथ आप सुन सकते हैं। ये वीडियो जो है वो स्किप ना कीजिएगा, पूरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरीके से अच्छी अच्छी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहें। चीज़ों का तो बिल्कुल जवाब नहीं देना चाह रहा जो कि काफ़ी दिनों से मेरे खिलाफ तहरीक लब्बैक के लोगों ने की। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला उनको जो उनके अंदर जज्बा इश्क रसूल का इसको कायम रखे। पहली बात यह है कि मेरा बारे में जो चंद बातें वो करते हैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। पहली बात ये कही जाती है कि मैं PTI की तरफ से शायद उनके साथ को मुज़ाकरात करने नहीं गया था। साद रिजवी साहब बड़े बच्चों की तरह हैं, मैं उनके वालिद से मोहब्बत का ताल्लुक़ रखता था। मैं उनके वालिद के हक़ में उस वक्त बोला था कि जब पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं बोलता था। मैंने मुमताज़ कादरी का जनाजा पहला शख्स था जिसने TV पे दिखाया था। मैंने उनको ख़ास तौर पे उस वक्त लिया था कि जब दुनिया पूरी मुखालफत है और मेरा कोई कमाल नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए उस वक्त कहा भी था कि नामूस रसालत के लिए अगर मोहम्मद खान डाकू भी होगा तो मैं उसके पीछे चलूंगा। और ये मेरा फिक्रा जो है खादिम रिजवी साहब ने बार बार दोहराया अपने जलसों में, अपनी तकरीरों के अंदर। तो मुझे उस वक्त से आज की बात नहीं है, मेरे वालिद से मुझे इश्क रसूल से एक ताल्लुक़ रखा है। जिस दिन आसिया मसीह का वाक़या हुआ था, सबसे पहले TV प्रोग्राम पे मैं आया था, सबसे पहले कॉलम मैंने लिखे थे। सलमान तसीर के खिलाफ जो कॉलम है, किसी एक में से उठा ले, शायद आपको मेरे अलावा कोई और कॉलम नहीं मिलेगा। ये तो बहुत बाद में तहरीकें पैदा हुई, लेकिन मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता। पहली बात तो ये है कि इस तहरीक के दौरान जो मैं स्टेज पे आया भी, एक तो खादिम रिजवी साहब ने खुद मुझे दरख्वास्त की तो मैं, वरना मैं किसी स्टेज पे नहीं जाता। इसलिए आया कि नामूस रसालत के लिए ये तहरीक जो है वो चल रही थी, और मैं सिर्फ सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया था। वरना मुझे कतन कभी किसी पार्टी के स्टेज में कभी ना आया हूँ ना आता हूँ, अपने मजाक लिखता हूँ, TV पे बात करता हूँ। फिर उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया, उनके जनाजे के बाद उनके 40वें पे आया, और फिर जब तहरीक लब्बैक में साद रिजवी गिरफ्तार हुए तो मैं 2 दफ़ा अपनी ज़ाती तौर पे जेल में उन्हें जाके मिला, और मैं चाहता था कि किसी न किसी तरीके से ये रास्ता खुले। और फिर उन्होंने बकायदा मुझसे दरख्वास्त की कि हमारे लिए कुछ थोड़े बहुत मुज़ाकरात करें ताकि हम इस रास्ते से निकलें और बैन होना ख़त्म हो। और फिर उस धरने के दौरान बकायदा मैं शूरा से जाके मिला। 2 दफ़ा मैं खुद अपने तौर पे गया था, मुझे किसी ने नहीं भेजा था। फिर उसके बाद मैंने मुज़ाकरात के लिए बात शुरू की, और वो जब मुज़ाकरात बीच में नहीं रहे, फिर उनका मसला बन गया सब। उसके बाद मैं पीछे हट गया, कोई ज़ाहिर बात है कि मुझे उसके बाद से सिर्फ जेल की रिहाई के बाद
ایک دفعہ میں مبارکباد دینے گیا ہوں، میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ کسی اور سے ملاقات ہوئی۔ اس کا جواب سعدوی صاحب خود، ان کو چاہیے، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، وہ خود جواب دیں اور خود بتائیں کہ کیا اس کے علاوہ میرا کوئی تعلق تحریک لبیک کے ساتھ ہے یا نہیں۔ میں جمہوریت کا مخالف تھا، میں جمہوریت کو کفر سمجھتا ہوں، اور خادم رضوی صاحب بھی سمجھتے رہے تھے، بہت عرصہ تک سمجھتے رہے۔ الیکشن میں وہ کہتے ہیں مجبوری ہوتی ہے تو پھر جاتے ہیں، لیکن وہ اقبال کا وہ شعر گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو یا از مقت تو صد خر فکر انسانی نمی آئی، وہ کہا کرتے تھے کہ جمہوری طرز سے گریز کر، کیونکہ 200 گدوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر نہیں آتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کو، آپ کے جذبے کو، آپ کو سچی عشق رسول کی محبت اور عشق رسول کے راستے پہ چلائے۔ میں صرف آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گالی دینا فسق ہے، اور اللہ کہتا ہے میں